वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आज हम एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की जो कहानी है वो है द किंग एंड हिज 4 वाइफ्स। अब अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप अपनी वोकैबुलरी, टेंसेस और ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इंग्लिश में बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी में स्पष्टता से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको ये दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ। और याद रखिएगा, इसमें एक बहुत ही बढ़िया मॉरल यानी कि एक बहुत ही अच्छी सीख छुपी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और आज की कहानी का मजा लेते हैं। तो कहानी है द किंग एंड हिज 4 वाइफ्स। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था। उसकी 4 रानियां थी और वह हर एक को अलग अलग तरह से प्यार करता था। Once upon a time, there was a mighty king. He had 4 wives and he loved each of them differently. The 4th wife, his favorite. वह अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह जवान, खूबसूरत और बहुत आकर्षक थी। वह उसे सबसे अच्छे कपड़े, गहने और सारी सुख सुविधाएं देता था। He loved his 4th wife the most. She was young, beautiful, and elegant. He gave her the best clothes, the finest jewels, and all the luxury in the world. The 3rd wife, his bride. तीसरी रानी आत्मविश्वासी और दिलकश थी। राजा को उस पर बहुत गर्व था और वह उसे दूसरों को दिखाने में खुशी महसूस करता था, लेकिन उसके दिल में यह डर भी था कि कहीं वह उसे छोड़ ना दे। The 3rd wife was charming and confident. The king was proud of her and loved showing her off to other kings and guests. But in his heart, he feared losing her. The 2nd wife, his support. दूसरी रानी समझदार और दयालु थी। जब भी राजा को कोई समस्या होती, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। मुश्किल समय में राजा उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। His 2nd wife was wise and kind. Whenever the king had problems, she stood by him. He trusted her the most in hard times. The 1st wife, the forgotten one. लेकिन पहली रानी वह बूढ़ी और कमजोर लगती थी। राजा उसे बहुत कम बात करता था। वह उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन राजा ने कभी उसकी कद्र नहीं की। But the 1st wife, she was old and looked weak. The king hardly spoke to her. She loved him deeply, but he never gave her time or attention. The turning point, the king falls ill. एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। वैद्यों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह डर गया और सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे साथ कौन जाएगा? One day, the king fell very ill. His doctors told him he didn't have much time left. He became scared. He thought, who will go with me after death? He asked the 4th wife. वह अपनी प्यारी चौथी रानी के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह ठंडे स्वर में बोली, नहीं, जब तुम मरोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगी। राजा हैरान रह गया। उसका दिल टूट गया। He went to his beloved 4th wife and asked, will you come with me? She said coldly, no, when you die, I'll move on. The king was shocked. His heart broke. He asked the 3rd wife. फिर उसने तीसरी रानी से पूछा। वह बोली, नहीं, तुम्हारे मरने के बाद मैं फिर शादी कर लूंगी। राजा और दुखी हो गया। Then he asked the 3rd wife. She said, no, I'll marry again after you die. The king felt even more hurt. He asked the 2nd wife. उसने दूसरी रानी से मिन्नत की, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह धीरे से बोली, मैं तुम्हारी कब्र तक चल सकती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। He turned to the 2nd wife and begged. Will you come with me? She gently said, I'll walk with you to the grave, but not beyond. The final surprise, the 1st wife speaks. तभी पीछे से एक आवाज आई। वह पहली रानी थी। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी।
Suddenly, a voice came from behind. It was the first wife. She said, "I'll go with you, always." The king looked at her with tears in his eyes. He said, "I'm sorry, I should have taken care of you." Moral of the story: हर रानी हमारे जीवन का एक पहलू दर्शाती है। चौथी रानी हमारी दौलत और सुख सुविधा है, जो पीछे रह जाती है मरने के बाद। Each wife represents something in our life. The fourth wife is our wealth and luxury. It stays behind after our death. तीसरी रानी हमारी शोहरत और नाम है, जो आगे बढ़ जाती है। The third wife is our status and image. It moves on. दूसरी रानी हमारे परिवार और दोस्त हैं, जो सिर्फ अंतिम संस्कार तक आते हैं। The second wife is our family and friends. They come till the funeral. पहली रानी हमारी आत्मा है, जो हमेशा हमारा साथ देती है या हमारे साथ मरने के बाद भी जाती है। The first wife is our soul. It goes with us forever. तो फाइनल मैसेज है, अपनी आत्मा की देखभाल करें, क्योंकि अंत में वही हमेशा साथ जाती है। Take care of your soul, because in the end, that is what truly stays. तो ये थी हमारी दिलचस्प कहानी, जिससे आई एम श्योर आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला है, जो कि है अपनी आत्मा का ध्यान दें, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके जीवन तथा मृत्यु के बाद भी साथ रहेगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और मजा आया हो और ऐसे ही और इंग्लिश सीखने के लिए दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे पुराने वीडियोस भी देखिएगा, जहां हमने डेप्थ में स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर लेसन्स और बाकी टिप्स सिखाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।